आज हम सब देखेंगे भारत के भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले बता दें कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा जो है किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा यानी म्यांमार और भूटान के साथ। भारत की जो जल सीमा है वह किसके किसके बीच में है। तो जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि का सीमा कितने अक्षांश पर स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का जो मानक समय है वह कहाँ से लिया गया है। तो लिया गया है इलाहाबाद के नैनी से। भारत के जो मानक समय है और ग्रीनविच के जो समय है उसका अंतर कितना है। तो 5.5 घंटा का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम छोर की जो दूरी है वो कितनी है। तो दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितना है 15,016 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ का विस्तार है 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है 44%। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। संख्या 9 है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस राज्य की जो तट रेखा है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरती है 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की जो समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। गोवा का। भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ ज़्यादा लगती है। वो लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं। कोरोमंडल के नाम से। कोंकण तट जो कहाँ स्थित है। तो गोवा में स्थित है। गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। नेक्स्ट देख लेते हैं, करा कि जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। तो यह हुई है प्रवाल भित्ति के द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो रामेश्वरम। लक्षद्वीप में समूह कुल कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जिसमें उस पर मानव रहता है 10 गो पर मानव रहता है 36 गो। भारत के किस स्थान पर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो लद्दाख है। भारत के देशांतर विस्तार कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 गो है। इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप भारत का विवाद है। तो भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित विवाद है? तो ये विवाद है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो पहले नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। इस प्रकार से हम सब ने भारत के भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख ली। और जाते जाते हम कहना चाहते हैं कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।